ओके सो हेलो एवरीवन। आई नो दिस इज़ लेट। एक्चुअली आपको पता है आज 1 दिसंबर 2025 है और अभी अभी रिजल्ट्स आया है आईबीपीएस पीओ मेंस का। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा प्री हुआ था, अच्छे नंबर से हुआ था। फिर मैंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया था। उस बीच मेरा ट्रेनिंग था, जॉइनिंग था आई इंडियन बैंक में। सो मैं बहुत अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाया था, फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो लेट्स से देखते हैं कैसा गया है। क्रेडेंशियल्स, या हियर इट इज़ 254040809499। इंटरफेस इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है। सर्वर तो इनका काफ़ी बेकार है एज यूजुअल, बट इंटरफेस इन्होंने ठीक किया है अभी। सो यस, आई हैव क्लियर्ड इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनैलिटी, सॉरी हाँ, पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, मैंने क्लियर कर लिया है। एक्चुअली आई डिड नॉट परफॉर्म वेरी वेल, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग था बैक टू बैक, फिर जॉइनिंग था। फिर जॉइनिंग में भी काफ़ी टाइम लग गया होम सेटअप करने में। ठीक है, एनीवेज, सो आई हैव क्लियर्ड इट। मैं अपना अटेम्प्ट्स बताता हूँ। ठीक है, मेरे कितने रहे थे। हाँ, तो मुझे याद है, मैंने रीजनिंग में टोटल 31 मार्क्स का किया था। ठीक है, जिसमें से 2 मार्क के क्वेश्चन थे एंड 1 मार्क के क्वेश्चन भी थे। आई कैन रिमेम्बर, मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने 10 बनाया था और 1 मार्क्स का 11 क्वेश्चंस बनाया था। ठीक है, टोटल मिलके मेरे 31, हाँ ठीक है, 31 हो रहे हैं। सिमिलरली मैथ्स में यानी क्वांट्स में आई अटेम्प्टेड 9 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्कर एंड 1 मार्कर वाले 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो टोटल ये मिलके होते हैं आपके कितने हो रहे हैं, 18 और 5 23, 23। एंड जीके, एक्चुअली मैंने जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा था, लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, क्योंकि आपको बताया ना, मैंने बताया 2 बार, तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। और फिर भी मैंने 11 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 2 मार्क्स का मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 1 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो टोटल 11, मैं श्योर नहीं था बट फिर भी मुझे लग रहा था कि सेक्शनल तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि आप करते जाते हो ना, मैं पिछले साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया था अपना और आई गॉट अ जॉब, बट आई कुड नॉट क्लियर आईबीपीएस। ये इंटरव्यू मैंने क्लियर नहीं कर पाया था। ठीक है, लास्ट ईयर। एनीवेज, सो हो जाता है ना, एक करते करते हो जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है, कुछ कुछ पार्ट्स बैंकिंग अवेयरनेस के रहते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि क्या मारना है क्या नहीं मारना है, कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है जीके में। ठीक है, तो उससे मैंने ये सेक्शनल पार कर लिया मुझे लगता है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे याद है ठीक ही गया था। 5 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, 2 मार्क्स वाले, और 1 मार्क्स के 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो टोटल हो जाता है 10 और 22, 32 इंग्लिश। इट वाज अ गुड अटेम्प्ट फ्रॉम माई साइड। देन जीके हो गया, मैथ्स हो गया, हो तो गया सारा। ठीक है, हाँ, तो अगर देखा जाए, कोलेट किया जाए, तो जीके में मैंने 11 मार्क्स का बनाया था। ठीक है, बट मुझे श्योरिटी नहीं है, तो लेट से मिनिमम मान के चलते हैं कि 6 मार्क्स तो आ ही जाने चाहिए। इंग्लिश में 32 मार्क्स का है, थोड़ी सी गलती होती है इंग्लिश में, इसलिए कितना भी कम तो 25 तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली क्वांट्स में तो मैंने 23 का बनाया ना, हाँ 23, तो इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, तो 20 लेके चलते हैं। और रीजनिंग 31 मार्क्स का मैंने बताया है। एक्चुअली देखो, रीजनिंग में मैं क्या बोलते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में अटेम्प्ट करता हूँ, मुझे कभी कभी एज मिल जाता है बट कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो लेट्स से 31 मार्क्स के मैंने बनाया है, तो काट पीट के भी कितना भी कम आएगा, तो भाई 25 से कम तो नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो देखा जाए तो 50 और 26, टोटल 76 मार्क्स मिनिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम नहीं, काट पीट के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिनिमम तो काफी हो जा रहे हैं। देखो ना कितने हो रहे हैं, 11, 32, 43, और इधर 31, और इधर और क्या बच गया, 23, ये तो 70, 90, 97 टोटल हो रहे हैं। और मैं डिप्रिशिएट कर रहा हूँ 21 मार्क्स एरर के। ठीक है, तो कितने भी कम तो 76 तो बनने ही चाहिए। मतलब अभी किस्मत बहुत खराब हुआ तो कुछ भी हो सकता है, बट इतने तो बनने चाहिए। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव देखा जाए तो एक्चुअली मैंने सारा अटेम्प्ट किया था डिस्क्रिप्टिव में, ऐसे मैंने कंप्लीट किया था पूरा। इनफैक्ट 1 वर्ड ज़्यादा ही मैंने लिखा था।
उसके बाद एक नया पैटर्न आया था, ये कॉम्प्रिहेंसिव, तो मैंने फिर भी सारा अटेम्प्ट किया था। ऑल्दो एक क्वेश्चन, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन था, मैं अच्छे से समझ नहीं पाया था, तो छोटा सा लिखा था, बट आई अटेम्प्टेड। तो कितना भी कम हो जाए, तो लेट्स, लास्ट ईयर आई गॉट 20 इन डिस्क्रिप्टिव। तो इस साल 5 मार्क्स कटे थे, 25 में 20 आया था। तो इस साल लेट से कितना भी खराब हुआ तो 15 तो आ ही जाएंगे, यानी 16 तो भाई आ जाना चाहिए। ठीक है, मैंने सारा लिखा था। पिछली बार तो कुछ कम रह गया था, तो 20 आए थे। 16 आ जाएगा मुझे लग रहा है। अब देखा जाए तो कितने हो रहे हैं, 80 और 12, 92। अब देखो भाई, 92 तो बन रहे हैं आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी। बट यू नो, कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। और इस बार सुनने को मिल रहा था कि पेपर का लेवल थोड़ा डाउन था, मेंस का। इसीलिए हो सकता है कट ऑफ हाई गई होगी, और इसीलिए हो सकता है बहुत लोगों का सेक्शनल रुका होगा या फिर टोटल में रुका होगा, क्योंकि थोड़ा सी कट ऑफ हाई जाएगी इस बार। पिछली बार आई थिंक 72 या 75 के आसपास थी, या 70 के आसपास थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो लेट्स से वो 76 77 जा सकती है। और अगर वो मैटर होता है कि इस बार वैकेंसीज ज़्यादा है, तो हो सकता है कम भी जा सकती है, 65 भी जा सकती है। तो मैं वो कहूँगा भाई कि देखो, दुनिया भर का यूट्यूब में अभी कचड़ा पड़ा हुआ होगा कि कितने अटेम्प्ट, कितने कट ऑफ जाएंगे, लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे। टाइम वेस्ट मत करो, अभी आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ मेंस है, इंटरव्यू भी है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो ये सब चीज़ के पीछे में, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपना पढ़ाई करते रहो, जो होना होगा वो होगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, देखो, जिसका तो हो गया भाई, ठीक है, वो तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, आप आगे बढ़ते रहो। बट जिसका नहीं हुआ ना, अभी सबसे क्रूशियल टाइम है अपने आप को होल्ड करके रखने का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि दो बैक टू बैक आपके एग्जाम्स है, आरआरबी क्लर्क की प्री और आरआरबी पीओ के मेंस, ठीक है। जिसका कहीं नहीं होता है ना भाई, कहीं ना कहीं हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरआरबीज को मत छोड़ो। अभी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा, किसी का सेक्शनल रुक गया होगा, किसी का 0.5 मार्क्स से रुका होगा, जब 2 दिन के बाद स्कोर कार्ड आएगा तो ठीक है, पता चलेगा आपको। तो इसीलिए थोड़ा सा टफ टाइम है, बट एक बात हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेट से ये कि रास्ता है ना, ठीक है, यहाँ आपका जर्नी है, खत्म होता है, यहाँ आपका मंजिल है, ठीक है, ये सक्सेस है। और आप अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो ना, फिनिशिंग लाइन से, तो एक ना रास्ता में एक पाथ मिलेगा, ठीक है, जो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, और यही मैक्सिमम लोग जाकर ना गिरते हैं, और फिर उठ के फिर यहाँ से पार होते हैं। तो आप बस मान के चलो, जो आपसे अभी आपके साथ अभी फेलियर आपने देखा ना, ये एक पार्ट है इस बात का, और आपको इससे होकर ही जाना है। वो जो भी आगे गए हैं ना, जो भी पहुंच गए हैं या आगे बढ़ चुके हैं ना, वो इससे पार होके ही गए हैं। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, इसलिए इससे पार होके जाना ही होगा। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो इससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, क्योंकि भाई आज नहीं तो कल आपको जॉब मिलना ही है, और आप उस समय याद करोगे कि ये सब जो स्ट्रगल्स थे ना, मैंने पार करके आया है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे यूट्यूब में चैनल्स, सॉरी, यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं, हाउ टू नॉट डू दैट मिस्टेक विच यू आर डूइंग। आप जाकर देख सकते हो, मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं बहुत एक्टिव हूँ, रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। मैंने एक नया गाइड मेंटरशिप शुरू किया है, आप पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो मेरे से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर चैनल ठीक लगा तो भाई सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज ठीक है, ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।